नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित सर एकेडमी पर। आज इस सेशन में हम डीआई की एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जिसको सीखकर आप कहेंगे कि मजा आ गया। चलिए, जैसे यहाँ पर एक पाई चार्ट हमें दिया गया है जहाँ पर सिटीज ए बी सी डी ई में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। पांचों सिटीज को मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1,32,000 और अलग अलग सिटीज की पॉपुलेशन परसेंटेज के फॉर्म में मुझे दी गई है। बात करें एक टेबल की, तो टेबल में हमें हर सिटी में मेल का परसेंटेज दिया गया है कि किस सिटी में कितने परसेंट मेल है। राइट, पूछा गया है मुझसे व्हाट इज द ओवरऑल मेल परसेंटेज इन ऑल द सिटीज टेकन टुगेदर। सारे सिटीज को मिलाकर ओवरऑल मेल परसेंटेज कितना है। तो यूजुअली जो इसमें एक वर्स्ट अप्रोच होती है, सबसे खराब अप्रोच वो होती है। अलग अलग अप्रोच हो सकती है, जो सबसे खराब अप्रोच है वो ये है कि हम इसको लेकर चलें, सारी वैल्यूज निकालें एक एक करके, है ना, फिर उन सारी वैल्यूज के इतने इतने परसेंटेज निकालें, फिर सबको ऐड करें और मेल की पॉपुलेशन निकालें, और फिर हम ये देखें कि जो मेल की पॉपुलेशन आई है वो इस टोटल का कितना परसेंट है। वो भी अपने आप में कैलकुलेशन है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस विच विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स। कम से कम 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे, और उसमें भी गलती के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप करोगे उतने ज्यादा एरर के चांसेस भी होते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या है, और दूसरी भी अप्रोचेस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर पाई चार्ट में कभी भी कोई भी परसेंटेज वैल्यू या डिग्री वैल्यू दी जाएंगी, उनका कुछ ना कुछ रेशियो तो होगा। तो जैसे कि अगर मैं इनकी बात करूं, तो सबसे पहले इन वैल्यूज का मैं रेशियो निकाल लेता हूं, है ना। 33.33% का मतलब होता है 1/3, है ना। फ्रैक्शन में इसका मतलब क्या होता है, 1/3। ठीक है, 16.66% का मतलब आप जानते हो 1/6 होता है। ठीक, 16.66% अगेन 1/6। उसके बाद है 25%, जिसका मतलब आप जानते हो 1/4, 1/4। और उसके बाद है मेरे पास 8.33%, जिसका मतलब है 1/12। ठीक है, सारी वैल्यू जो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन हटाने के लिए मैं इन सभी के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2, ये बन गया 2, ये बन गया 3 और ये बन गया 1। राइट, तो सभी में जो टोटल पॉपुलेशन का रेशियो है वो है 4:2:2:3:1। राइट, नाउ सिटी ए में जो मेल का परसेंटेज है वो है 24.5%, बी में इतना है, सी में इतना है, डी और ई में मुझे दिया गया। मैं चाहूं तो यहां पर वेटेड एवरेज लगा सकता हूं, जिसका मतलब होता है कि n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 प्लस n4 a4 प्लस n5 a5 डिवाइडेड बाई दिस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, और उससे मैं ओवरऑल परसेंटेज मेल निकाल सकता हूं। उससे भी शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, वो ये है, आप कोई भी एक वैल्यू इनमें से पकड़ लो, है ना। इनके अलावा भी कोई भी वैल्यू आप रेफरेंस वैल्यू ले सकते हो। लेट सपोज कि मैं यहां पर, सपोज कीजिए कोई भी एक मिड वैल्यू ले लेता हूं, सपोज 25.5 को मैंने रेफरेंस वैल्यू मान लिया, है ना। तो मेरा आंसर होगा 25.5 प्लस समथिंग। अब प्लस में क्या होगा वो डिसाइड करते हैं। देखो, ये वैल्यू हमारी जो रेफरेंस वैल्यू है वो 25.5 है, ये वैल्यू 25.5 से कितनी कम है, 1 कम है, तो -1। और ये किसका परसेंटेज है, ए का, तो ए का जो पॉपुलेशन है वो 4 है। तो अल्टीमेटली हम वही कर रहे हैं, n1 a1 प्लस n2 a2, लेकिन उसको कुछ आसान तरीके से कर रहे हैं, डेविएशन वाले मेथड से कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा 20.5, जो कि इससे कितना कम है, 5 कम है, तो हम कहेंगे -5 इंटू, यहां पर क्या था 2। ठीक, तीसरी जो वैल्यू है वो है कितनी, +23.5, जो कि इससे कितनी कम है, 2 कम है, तो हम क्या करेंगे -2 इंटू तीसरे सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 2। राइट, चौथा वाला जो नंबर है वो तो इतना ही है, तो इसका डेविएशन तो इससे क्या हो गया, 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पांचवें नंबर को देखा तो वो इससे कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, तो 6 एक्स्ट्रा, और इसकी पॉपुलेशन पांचवें सिटी की कितनी है, 1, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। इन सबका सम कितना हो गया, 4 और 4 8 और 4 12। राइट, यस, तो आप ये देखिए कितना आएगा, ये 4 आएगा और ये 10 आएगा, 10 और 4 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो माइनस का 18 प्लस का 6 कितना हो गया, माइनस का 18 प्लस का 6 मिलकर हो गया -12। -12/12 कितना हो गया, -1। जब इसमें से मैंने -1 एडजस्ट किया तो मेरा आंसर आ गया 24.5%, और दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। केवल इतनी सी कैलकुलेशन आपको करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमेटिक। डीआई में पूरा का पूरा अरिथमेटिक अप्लाई होता है। अगर आप डीआई के सवाल को ऐसे लेकर चलोगे कि जस्ट एक कैलकुलेशन की तरह,
तो आप बहुत लेंदी कैलकुलेशन में फंस सकते हो, है ना। और एक और बात यहां पर निकल कर आती है कि यहां पर टोटल पॉपुलेशन इसके अलावा कुछ और भी होती तो भी मेरा आंसर यही होता, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। ये वैल्यू अगर आपको नहीं भी दी जाती सपोज, तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं होता, तब भी आप आंसर निकाल सकते थे, राइट, बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो ये सवाल आपके लिए है होमवर्क, इसका आंसर सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको निकालना है और कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आपका इस वीडियो के बारे में, इस टेक्निक के बारे में क्या ख्याल है, आपको ये कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच।